जोहार साथियों, आज का सेशन उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन्होंने एक्साइज कांस्टेबल उत्पाद सिपाही का फिजिकल पास किए, जिन्होंने भी रनिंग पास किया है। तो उनके लिए आज का वीडियो रामबाण साबित हो सकता है। आपके दिमाग में जितने सारे सवाल जा रहे हैं या चल रहे हैं, उन सभी सवालों का आपको आंसर यहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कि फाइनल सिलेक्शन कैसे हो। सभी बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि मेरा सिलेक्शन कैसे हो। पहला, दूसरा रणनीति क्या होना चाहिए, क्या हम स्ट्रेटेजी से पढ़ेंगे कि और लोग को हरा सके। तीसरा, कटअप क्या होगा। चौथा, एग्जाम कब तक होगा। और पांचवा, कैसे हम तैयारी करें। इन सभी सवालों को आप लोग का भी आंसर मिलेगा। अब आप बताइए, बस शांति से पूरा वीडियो देखिए, आपका फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा। तो मैं जय कुमार आप सबको अपने यूट्यूब चैनल सरे पाठशाला में स्वागत करता हूं। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को इस तरह के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, इस तरह के महत्वपूर्ण जानकारी मिलता रहेगा। कैसे तैयारी करना है, रणनीति क्या होना चाहिए, अब किस तरह तैयारी करेंगे, इस सब में हम सपोर्ट करने वाले हैं आपको। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल। तो सबसे पहले यहाँ जानने वाली बात क्या है कि सिलेबस। बिना सिलेबस को जाने आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो याद रखिए कि सबसे पहले हम आज यहाँ चर्चा करेंगे सिलेबस का, फिर जितने सारे सवाल हैं उन सभी सवालों का आपको आंसर मिलेगा। तो सिलेबस हम लोग जानते ही होंगे कि यहाँ 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 में आपका हिंदी इंग्लिश है जो सिर्फ क्वालिफाई है। पेपर 2 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा। यहाँ पे हिंदी है, इंग्लिश है, खोटा है, नागपुरी है, संथाली है, मुंडारी है, अब कोई भी चूज किए होंगे। और अगला है पेपर 3 जहाँ पे सामान्य ज्ञान है, झारखंड है, झारखंड नॉलेज, झारखंड जीके है, और आपका साइंस है और मैथ। इन सभी चीजों को आपको पढ़ना है। तो हम लोग एक एक करके सिलेबस को हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश। हिंदी आपका 80 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश आपका रहेगा 40 क्वेश्चन। टोटल मिला के 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, और हर एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होगा, यानी आपको 360 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा। और इसमें आपको लाना कि 30% लाना। कितना परसेंट लाना आप लोग यहाँ पे? 30% लाना है। तो यानी आपका 120 क्वेश्चन का 30% यानी 36। तो 36 क्वेश्चन आप सही करते हैं तो यहाँ क्वालिफाई कर जाएगा। याद रखिए ये आपका स्कोरिंग नहीं है, ये आपका काउंट नहीं होगा आपका स्कोर में, सिर्फ ये क्वालिफाई है। लेकिन यदि आप यहाँ फेल करते हैं तो आप यहाँ पे कितना ही परसेंट नंबर लाए, 90% नंबर क्यों नहीं लाए, आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है कि हम इसको पास करें। बहुत सारे बच्चे जो यहाँ ही फेल कर जाते हैं, तो यहाँ फेल नहीं करना भाई, सिर्फ कटअप आपको पास करना है। तो इसको हम पास कैसे करेंगे समझना है पूरी चीज को। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश यहाँ पे आपका 20 रहेगा ग्रामर और 20 रहेगा आपका पैसेज। तो ग्रामर ये नहीं कि बहुत ही एडवांस ग्रामर रहेगा, नॉर्मल ग्रामर आपका ग्रामर रहेगा। आप क्लास 6-7 का ग्रामर उठाइए और पढ़िए। आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव पढ़ लीजिए, थोड़ा सा आर्टिकल्स वगैरह पढ़ लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। और पैसेज आपको 3-4 पैसेज रहेगा। उसमें क्या होगा कि क्वेश्चन दिया जाएगा, उसी में आपको खोज के आंसर देना है। तो ये बहुत ही आसान है, ये आप पास कर जाइएगा। यदि किसी की इंग्लिश खराब है तो आपको बताना बिल्कुल नहीं है, आप हिंदी में पास कर जाइए। हिंदी में 36 नंबर ले आइए, यहाँ भी आपका ग्रामर रहेगा, पैसेज रहेगा। तो बहुत ही आसान है, लेकिन क्या है कि हल्का सा पढ़ ही लेना है। यदि आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाइएगा तो आपको फेल होने का डर नहीं रहेगा और आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। इसलिए क्या करना है, इसमें ज्यादा समय नहीं देना है, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हल्का हल्का पढ़ लीजिएगा। बेसिकली 6-7 क्लास का ग्रामर बुक उठाइए, वहाँ बहुत सारा चीज दिया हुआ है। और यदि आपको पढ़ना है और ज्यादा आपको लगता है कि नहीं होगा वहां से, तो ग्रामर का बुक मार्केट में आया हुआ है आपका एक्साइज कांस्टेबल के लिए, तो ये पढ़ सकते हैं। तो यहाँ आपका ये यहाँ सब क्या है ये समझ में आ गया कि कैसे पास करना है, ये आप क्लियर हो गया। अब देखिए पेपर 2 लैंग्वेज भाषा, ये पूरा सिलेबस करना सबसे रीड है। बिना इसको पढ़े या बिना यहाँ स्कोर किए आप कभी भी एक्साइज कांस्टेबल नहीं बन सकते हैं। यदि आपको पास करना है, फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो ये आपको पढ़ना होगा। यहाँ आपको बहुत जरूरी है, ये ही आपका फाइनल सिलेक्शन कराएगा। तो समझिए कि लैंग्वेज आपका 100 क्वेश्चन का रहेगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, और टोटल कितना नंबर का हो जाएगा? 300 नंबर का। अब यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे इसको पढ़ें। यदि आप लोग हिंदी इंग्लिश के अलावा रीजनल लैंग्वेज लिए हैं तो बहुत बड़ी बात है। क्षेत्रीय भाषा लिए हैं तो अच्छा है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा में जो होता है, रीजनल लैंग्वेज में क्या होता है, स्कोर ज्यादा आता है। हिंदी इंग्लिश का सिलेबस थोड़ा फास्ट है, तो ऐसा नहीं कि नहीं जो लिए वहां भी क्वालिफाई करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन क्या रीजनल लैंग्वेज का थोड़ा आसान हो जाता है और वो ज्यादा स्कोरिंग कराता है। तो यहाँ पे आपको रीजनल लैंग्वेज पढ़ना होगा, वो भी टू दी सिलेबस। आपका जो भी है सिलेबस उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, आलतू फालतू चीज नहीं पढ़िएगा। सिलेबस दिया हुआ है तो अलग अलग हम लोग बात कर लेंगे फिर बाद में। तो जैसे कि हम लोग का खोटा सिलेबस है, तो खोटा का मार्केट में बुक आया हुआ है।
अब यह पढ़ेंगे कैसे, समझिए। यहाँ बच्चा लोग करता क्या है गलती, कि पहले सेट उठाएगा और सेट मारना शुरू कर देगा, फिर क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव बुक लाएगा, ऑब्जेक्टिव बनाना शुरू कर देगा। तो ये गलत तरीका है पढ़ने का, ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ना है आप लोग को। आप लोग करना क्या है कि सिलेबस, पूरा सिलेबस को थ्रूली पढ़िए, सब्जेक्टिव पढ़िए, पहले उसको पढ़ लीजिए, उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उसको एनालिसिस कर लीजिए, फिर उसको ऑब्जेक्टिव बनाना है। ऐसा नहीं कि सेट मारना शुरू कर दे, ऐसा नहीं, बिल्कुल उसको ऑब्जेक्टिव बनाना है। ऑब्जेक्टिव जब कंप्लीट होगा फिर आप प्रैक्टिस सेट बनाइए, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और यहां भी आपका ग्रामर बहुत बड़ा रोल निभाएगा। यदि आप कोई भी लैंग्वेज लिए हैं तो यहाँ भी आपका ग्रामर रहेगा, ग्रामर को पकड़ के पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ का ग्रामर और यहाँ का ग्रामर अलग अलग नहीं रहेगा। जैसे आप खोटा लिए हैं तो खोटा में संज्ञा पढ़िएगा, यहाँ भी आप संज्ञा पढ़िएगा, इंग्लिश में भी संज्ञा पढ़िएगा, नाउन पढ़िएगा, तो कुछ अलग नहीं है, सब एक ही है, बस थोड़ा सा बेसिक जो है आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ आपका ग्रामर बहुत ज्यादा रोल निभाएगा। ग्रामर में ही बच्चा लोग फंसता है, ग्रामर में ही दिक्कत होता है। तो ग्रामर आप लोग को यहाँ आम भूमिका निभाएगा, तो उसको पकड़ के रखिएगा। फिर कविता हो गया, कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, उसको एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। अब पढ़ने के बाद में खुद का शॉर्ट नोट्स बनाइए और फिर आपका उसको ऑब्जेक्टिव्स बनाइए और फिर आप सेट मारिए। तो ये सब आपको यहाँ पे करना होगा आपका पेपर 2 में, लैंग्वेज में। अब पेपर 3, शायद बहुत सारे लोग पेपर 3 पढ़े होंगे, हल्का फुल्का नॉलेज भी होगा, लेकिन उसी में थोड़ा सा और उसको बढ़ा दीजिएगा, आप लोग का नंबर यहाँ अच्छा बढ़ जाएगा। देखिए, इसको पहले हम लोग समझते हैं कि सामान्य ज्ञान, जनरल स्टडी आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 120 नंबर का रहेगा। झारखंड जीके सबसे अधिक यहाँ पे है, झारखंड जीके 50 क्वेश्चन का रहेगा और 3 नंबर एक क्वेश्चन, तो 150 नंबर हो जाएगा। और सामान्य ज्ञान आपका जनरल साइंस रहेगा 20 क्वेश्चन, जो 3 नंबर का रहेगा, 60 नंबर हो जाएगा। और मैथमेटिक्स गणित आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, जो 3 नंबर का रहेगा और आपका 30 नंबर यहाँ से आएगा। यानी टोटल आपका 120 क्वेश्चन रहेगा और नंबर रहेगा 360। ये भी आपका फाइनल सिलेक्शन में बहुत ही भूमिका निभाएगा। यदि आप यहाँ पे हो सकता है लैंग्वेज में आप 90 नंबर ले आए और यहाँ पे आप 40-50 नंबर ला रहे हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ भी आपको नंबर बढ़ाना पड़ेगा। और ये तरीका कैसे बढ़ेगा, समझिए बात को, कि सामान्य ज्ञान, अब यहाँ सबको लगता है क्या हम पढ़े भाई कि मेरा यहाँ नंबर ज्यादा है। यहाँ 40 क्वेश्चन है, तो समझिए 40 में आपका 10 के आसपास करंट अफेयर्स रहेगा। ये दिमाग में रख लीजिए आप कि करंट अफेयर्स आपका 10 के आसपास रहेगा। मिसलेनियस, जो विविध हम लोग जिससे बोलते हैं, जैसे आपका हो गया कोई देश का राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, खेल खिलाड़ी क्या है, आपका अभी का जो है स्पोर्ट्स में कितना सारा ये चीज लेकर आया, तो ये सभी सारे चीज आपका कौन सा देश का रहेगा, कौन देश से मिलता है, तो ये सभी सारी चीज यहाँ पे आपका कम से कम 10 क्वेश्चन ये रहेगा आपका मिसलेनियस से, विविध से। और 20 क्वेश्चन आपका रहेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब क्वेश्चन से रहेगा 20 क्वेश्चन। तो समझिए कि ई नहीं कि खाली आप लोग क्या कर रहे हैं कि लूसेंट निकालनी है या कोई बुक निकालनी है, खाली उसी को थोड़ी पढ़ रहे हैं तो चल आपका स्कोर नहीं आया। तो स्कोर लाने के लिए करंट अफेयर्स, वही मिनिमम आपका 1 साल का, वो 1 साल का करंट अफेयर्स अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए आप लोग। और मिसलेनियस, विविध, विविध में फोकस जरूर कीजिएगा आप लोग कि उसको वहां से 10 क्वेश्चन रहेगा। और आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब थोड़ा थोड़ा आप रेंडमली पढ़ लीजिएगा, आपका स्कोर यहाँ पे बढ़ेगा। अगला झारखंड जीके। अब देखिए यहाँ 50 क्वेश्चन है, बच्चा लोग क्या करेगा, कोई बुक उठाएगा, पहले हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देगा, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर आपका योजना पढ़ेगा, फिर आपका कलम संस्कृति पढ़ेगा, फिर मिसलेनियस पढ़ेगा, पता चला एग्जाम ही खत्म हो गया। तो इस तरह नहीं पढ़ना है, इसका रणनीति के तहत पढ़ना है। आपको क्या करना है कि झारखंड जीके में जब हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री में आंदोलन पढ़िए आप लोग, हिस्ट्री में विद्रोह पढ़िए, वहां से क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री में जान लीजिए कि झारखंड का प्राचीन काल में क्या नाम था, तो ये सभी सारी चीज आपको पढ़ना है हिस्ट्री में। ज्योग्राफी में आपका जलप्रपात, झील हो गया, गर्म जल कुंड हो गया, यहाँ का वन्य अभ्यारण्य हो गया, यहाँ का नदी हो गया, वो सब आपका हॉट टॉपिक है, उसको पढ़िए। आपका पॉलिटी में अभी जो करंट अफेयर्स चल रहा है उसको लेके पढ़िए। और आपका जो है जनजाति, जनजाति में पूरा डीप नहीं घुसना है, थोड़ी पढ़ लेना ऊपर ऊपर भाई कि झारखंड में कितना जनजाति है, इसका युवा गिरोह क्या है, उसका विवाह क्या बोलते हैं, उसके नेता क्या बोलते हैं, वो थोड़ी पढ़ लेना। और यहाँ के जनजातियों की आपका वेशभूषा क्या है, यहाँ का कला संस्कृति क्या है, मेला आपको ये सब पढ़ लेना है, यहाँ पे कौन सा मेला कहाँ लगता है, ये सब आपको जानना। मैंने एक ओवरव्यू नॉलेज चाहिए, ज्यादा नहीं पढ़ना, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में रहिएगा, इतना मोटा मोटा बुक आता है, खत्म ही नहीं कर पाइएगा आपको। तो ओवरव्यू टाइप का पढ़ लीजिए, लेकिन याद होना चाहिए, बार बार रिविजन होना चाहिए, पढ़िए कम लेकिन रिविजन ज्यादा मारिए। तो ये हो गया आपका झारखंड जी के। और यहाँ भी करंट अफेयर्स 50 में ऑलमोस्ट 10-15 क्वेश्चन रहेगा, तो करंट अफेयर्स को पकड़ के रखना है भाई, एकदम छोड़ना नहीं करंट अफेयर्स, एकदम बुक लीजिए करंट अफेयर्स का पढ़िए। और अगला क्या है, सामान्य विज्ञान। अब देखिए यहाँ पे सामान्य विज्ञान 20 क्वेश्चन का रहेगा। तो यहाँ इन्वायरमेंटल साइंस, ये भी जानना, आजकल तो पूछने लगा, ट्रेडिशनल में आ गया
खाली आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़िएगा तो चला हम एनवायरमेंटल साइंस पढ़े नहीं, तो एनवायरमेंटल साइंस हो गया वो पढ़ लेना, अंतरिक्ष विज्ञान स्पेस वाला जो है टेक्नोलॉजी, इस सब सब पढ़ लेना, वहां से आजकल सवाल पूछने लगा है, तो ये भी आपका ज्यादा नहीं पढ़ना। यदि 9-10 का आपके पास एनसीईआरटी है तो उसको फोकस कीजिए, काफी है। नहीं तो आपके पास और भी कोई बुक है उसको ओवरव्यू टाइप को पढ़ लीजिए, थोड़ी पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा। और मैथमेटिक्स, ये नहीं कि पूरा चैप्टर बनाना शुरू कर दिए, 10 ही क्वेश्चन पूछेगा, अब 30-40 एक बुक में रहता है लेसन, अब उतना बनाइएगा तो आपका और चीज में टाइम मिलेगा ही नहीं। तो इसमें करना क्या है, इसका फाइनल एकदम उपाय यही है कि आप लोग क्या कीजिए, कोई भी लेसन उठाइए, सब परसेंटेज उठाइएगा, तो उसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है और एग्जाम में जो आया हुआ है बस उतना पढ़ लेना, पूरा चैप्टर नहीं बनाना, ऐसा नहीं करना। और वो भी आप अर्थमेटिक में यहाँ फोकस कीजिएगा, ना कि आपका एडवांस मैथ में। एडवांस मैथ बिल्कुल नहीं बनाना है यहाँ पे, आप अर्थमेटिक वगैरह पढ़ लीजिए, 10 ही क्वेश्चन रहेगा, अर्थमेटिक से 8 ही पूछता है तो बहुत है, 2 यदि पूछ रहा है एडवांस में तो उतना फोकस नहीं करना। तो क्या करना है, अर्थमेटिक वगैरह होगा, परसेंटेज हो गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ट्रेन हो गया, नाउ एंड बोट हो गया, तो ये सब जो लेसन है, जो हॉट टॉपिक है वो सब पढ़ लेना है, और जो प्रीवियस इसमें आया हुआ है थोड़ा सा बना लेना है बस। यहाँ आप डेली 20 क्वेश्चन ही बनाते हैं तो बहुत है, आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। तो यहाँ पे करना क्या आप लोग को, इसके बाद यदि आप पूरा सिलेबस को खत्म कर लिए, पढ़ लिए, फिर आपको करना क्या, फिर आपको सबको ऑब्जेक्टिव बनाना है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे हम जीके का कोई लेसन हम पढ़ें तो उसको पढ़ने उसको ऑब्जेक्टिव तुरंत बना लीजिए आप। तो इस तरह करके साथ साथ में क्या होगा कि सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव चलता रहेगा। झारखंड का कोई टॉपिक आप पढ़े तो उसके साथ क्या कीजिए कि सब्जेक्टिव पढ़ लिया, उसको ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। तो ये दोनों काम करते हुए चलिए। जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, एक बार ओवरव्यू टाइप का, एक बार रैंडमली पढ़ लिया, उसके बाद आप सेट बनाना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस सेट। मार्केट में बहुत सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, तो उसको उठाइए, एक कोई प्रैक्टिस सेट उसको खत्म कर दीजिए, और खत्म करने में बार बार उसकी रिवीजन मारिए। इस तरह से पढ़िएगा तो आपका स्कोर ज्यादा बढ़ेगा। अब देखिए, आप लोग के मन में जो जितने सारे सवाल थे, अब उस सवाल के बारे में समझते हैं कि फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए भाई आपको ये स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी क्या होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, कि आपको लैंग्वेज पूरा फोकस कीजिए। यदि आप सपोज दैट कि आप 8 घंटा डेली पढ़ रहे हैं, या आप मिनिमम, चल ठीक है 8 ही घंटा का हम लोग बात करते हैं, 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो इसको 1 घंटा दीजिए, और इसको 3 घंटा कम से कम दे दीजिए, और यहाँ 4 घंटा समय दीजिए। यदि आप 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो इसको 45 मिनट दे दीजिए, और फिर आप इसको 2 घंटा 15 मिनट दे दीजिए, तो ये आपका 3 घंटा हो गया। फिर आप इसको 3 घंटा दीजिए समय। तो इस तरह करके आपको टाइम बांट बांट के पढ़ना होगा पूरा। अब यहाँ पे आप 3 घंटा दिए हैं तो 3 घंटा में एक दिन में खत्म नहीं होगा ये पूरा। हो सके आप दो चीज पकड़िए, कि एक दिन हम देंगे भाई सामान्य ज्ञान को और झारखंड जीके को, तो अगला दिन हम यहाँ पे साइंस पढ़ेंगे और मैथ्स पढ़ेंगे। इस तरह पढ़ना होगा, इन्हें कि हम खाली झारखंड जीके पढ़ रहे हैं और आपका जीएस पढ़ रहे हैं, जनरल जीएस पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना। हो सके आप एक दिन में चारों पढ़ सकते हैं, लेकिन समय कम है तो क्या करना है, दोनों को पढ़ना है, फिर अगला दिन दोनों को पढ़ना है, फिर अगला दिन दोनों को पढ़ना है, फिर अगला दिन दोनों को पढ़ना है। इस तरह करते करते आपका 2-2, 4, इससे 6-7 दिन हो जाएगा। तो 6 दिन का क्या करना, जितना आप पढ़े हैं 7 दिन पर रिवीजन मार लीजिए। ये आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ये आपका रणनीति होना चाहिए। अब देखिए अगला कि रणनीति क्या, तो रणनीति तो बता ही नहीं आपको कि आपका इस तरह पढ़ना है भाई, ये आपका रणनीति होना चाहिए इस तरह का। और इतना करने के बाद यदि आपको और जानना है तो सबका सेट मारिए एक। यदि आपका तैयारी ठीक ठाक है, आपका स्कोर ठीक ठाक आ रहा है, आपका नॉलेज ठीक ठाक है, तो 1 सेट एवरीडे, दोनों का, पेपर 2 पेपर 3, ये दोनों का एक एक सेट मारते जाइए। इससे क्या होगा ना कि आप जो चीज भूले में आपको याद हो जाएगा और नया चीज आपको मिलता चला जाएगा। तो ये पूरा स्ट्रेटेजी आपका होना चाहिए। अगला कट ऑफ क्या होगा, ये जानना बहुत जरूरी है कि कट ऑफ, ये भी जान लीजिए कि भीड़ बहुत ज्यादा है तो कट ऑफ भी ज्यादा जाने का चांस है, लेकिन मिनिमम कट ऑफ का हम बात करते हैं आपको कि 65%, आपको 65% लाना होगा। दोनों मिलाकर हम बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपका 300 नंबर है और यहाँ 360 नंबर है, यानी हो गया 660। तो 660 का 65% नंबर, यानी ऑलमोस्ट बताते हैं आपको हम, मतलब 430, मतलब 430 नंबर आपको लाना होगा मिनिमम यहाँ, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। यानी 430। अब कैसे, अब यहाँ हो सकता है कि लैंग्वेज ज्यादा नंबर आता है, यदि आप यहीं पे 80 नंबर ले आए, तो 80 क्वेश्चन सही कर दिए तो आपका यहाँ 240 आ गया, तो आप यहाँ से ले आइए। तो आपको 65% नंबर लाना है कुल मिला के, समझिए यही यदि आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो। अगला क्या है कि एग्जाम कब तक होगा। देखिए अभी गवर्नमेंट बहुत ही रेस में है। देखिए अभी आपका सीजन ले रहा है, आपका जेटेट का भी एग्जाम लेने का बात चल रहा है, तो आप लोगों को भी टाइम ज्यादा दिया नहीं जाएगा। अब मिनिमम मान के चलिए कि 2 से 3 महीने आपके पास है, इतना आपके पास समय है। आप जितना पढ़ पाइए पढ़ रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन आपके पास ज्यादा समय नहीं मिलेगा। यदि ज्यादा समय देगा फिर आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यदि एग्जाम गवर्नमेंट लेता है तो 2 से 3 महीना में ले लेगा,
और यदि नहीं लेता है तो इसको और आगे लेके चला जाएगा। तो आप लोग मान के चलिए कि 2 से 3 महीना आपके पास है, 50 से 60 दिन या मिनिमम मान के चलिए आपके पास 75 डेज समय है भाई। तो ये आप अप्रोक्सीमेटली उस टाइप का तैयारी कीजिए। अगला क्या है कि कैसे तैयारी करें, ये बहुत बड़ी बात है, कैसे तैयारी करें। तो ये तो आपको पूरा स्ट्रेटेजी हम समझा दिए। यदि आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा तो आप जान गए होंगे कि कैसे हमको तैयारी करना है, पेपर 1 को कितना टाइम देना है, पेपर 2 कितना समझ जाना है, पेपर 3 को क्या समझ जाना है। तो ये सब पूरा स्ट्रेटेजी था कि कैसे हम लोग करेंगे उत्पाद सिपाही पास। आप पढ़ सकते हैं, ये पूरा एक स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी से पढ़िएगा तो हो सके स्टार्टिंग में आपको समय थोड़ा लगेगा, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे आपका तैयारी बढ़िया होते चला जाएगा। आप यहाँ वहां नाचिए मत, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के चक्कर में मत पढ़िए। बिना सब्जेक्टिव पढ़े आप कहीं पास नहीं कीजिएगा, दिमाग में घुसा लीजिए बढ़िया से। और कोई कोचिंग वाला आपको पास नहीं करा सकता, ये भी आप जान लीजिए। कोचिंग जाइए, कोचिंग जाना बहुत जरूरी है। आप नहीं भी जा रहे तो घर बैठे पास कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। आप लोग रनिंग आप लोग पास किए ना भाई, कहाँ आपको बहुत सारा बच्चा जो गांव घर में खेत में दौड़ के पास किया है, तो यहाँ भी आप लोग घर बैठे बैठे पास कर सकते हैं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का जो है लेवल क्या है, उसका स्ट्रेटेजी क्या है, ये सब चीजें पता होना चाहिए। यदि आप लोग को तैयारी करना है तो 25 सितंबर से झारखंड उत्पाद सिपाही का बैच स्टार्ट कर रहा हूं मैं बोकारो में। आप लोग वहां जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप लोग को वीकली टेस्ट दिया जाएगा, पेपर 2 का, पेपर 3 का पूरा थ्योरी पढ़ाया जाएगा। हर तरह का जितने सारे चीज हैं आप लोग सबको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग जुड़ सकते हैं। 25 सितंबर से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है एक्साइज कांस्टेबल का। तो आप सबको मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग तैयारी स्टार्ट कीजिए और कंटिन्यू लगे रहिए। टेंशन प्रेशर नहीं लेना है, लाइफ में से होता है थोड़ा बहुत, चिंता नहीं करना है एकदम। आपके पास किसी तरह का प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कीजिए और कंटिन्यू पढ़ते जाइए, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, सभी सारी जो समस्या है वो सब दूर हो जाएगा। फिर धन्यवाद सबको, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।